बीजेपी का एक भी ऐसा काम बताइए, एक भी नाम बताइए जो मतलब कोई जुमलाबाजी है। गरीब के क्या हक दिलाया? रोड से जनता को पेट भर रहा है। तेजस्वी यादव का इमेज बहुत खराब है। चिराग पासवान जो है मोदी के साथ मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। 10 से ज्यादा सीटें लाता है तो जन स्वराज बिहार को बदलाव में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी तेजस्वी बोला वही बीजेपी आज करने जा रहा है। 15 लाख रुपया खाता में कहाँ आ रहा? हिंदू का तो प्योर विपक्ष है। ज्यादा सत्ता आरजेडी रहा कि एनडीए रहा? गरीब को बैठने देता था, बोलने देता था। ऐसे दोनों नेता मतलब देखा जाए तो ठीक ही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में कई पार्टियां ये दावा कर रही है कि अगला मुख्यमंत्री उसी के पार्टी में से कोई एक होंगे। ऐसे में युवा भावी मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार दो चेहरे सामने आ रहे हैं। एक है तेजस्वी यादव तो दूसरे हैं चिराग पासवान। तो एक तरफ तेजस्वी यादव जहां युवाओं की बात करते हैं, युवाओं की रोजगार की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। दोनों के रास्ते अलग हैं। एक तरफ जहां चिराग पासवान एनडीए का दामन थामे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्य नेताओं में से एक है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम जहानाबाद के शिवशंकर सिनेमा हॉल के पास पहुंचे हैं। आइए युवाओं से जानते हैं कि वो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में से बेहतर किसे समझते हैं। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में आप बेहतर नेता किसे समझते हैं? चिराग पासवान को हम बेहतर नेता समझते हैं क्योंकि वो एक युवा नेता है और वो उसके जो पिताजी थे वो भी एक बहुत बढ़िया नेता थे। और तेजस्वी यादव का इमेज बहुत ख़राब है बिहार पॉलिटिक्स में, और वो एक एजुकेटेड पर्सन भी नहीं है कि वो एक सत्ता को चला सकता है। और ना वो कभी सुने थे कि क्रिकेट भी बहुत बढ़िया खेलता है, मगर ना कभी क्रिकेट में चमका, और मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स में भी नहीं चमकेगा। उसके पिताजी इतना दिन जेल रहे हैं चारा घोटाला के केस में। हमारे हिसाब से तेजस्वी यादव अच्छे बिहार पॉलिटिक्स नहीं चला सकते हैं। उससे बढ़िया चिराग पासवान चला सकते हैं। अभी इंडियन में मिनिस्ट्री पर भी वो एक बैठे हुए हैं, और मेरे हिसाब से चिराग पासवान बिहार के एक युवा के लिए सबसे बढ़िया नेता रहेंगे। चिराग पासवान। हाँ, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में बेहतर कौन है? चिराग पासवान। मेरे को तो चिराग पासवान ही लगता है, क्योंकि देखा जाए ओवरऑल तो मतलब तेजस्वी यादव पहले भी उनको मौका मिल चुका है। वो मतलब वादा करके भी कुछ मतलब ऐसा बात किए हैं जो एजुकेशन मामले में हो या फिर जॉब के मामले में हो, मतलब पीछे हैं। जैसे कि युवा को बोले थे कि 10,000 या 20,000 मतलब युवाओं को वैकेंसी निकलेगा बिहार पुलिस तक। आज तक डिप्टी सीएम उतना दिन रहे लेकिन आज तक नहीं निकला। फिर उसके बाद जब डिप्टी कमिश्नर से हटने के बाद मतलब दूसरा पार्टी में गए, गठबंधन टूटा इनसे एनडीए से। उसके बाद फिर राहुल गांधी के पक्ष में गए, फिर उनसे मतलब उतना नहीं अच्छा से हो पाया। तो अब चिराग पासवान जो हैं मतलब मोदी के साथ मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं, और एजुकेटेड पर्सन भी है। उनका मतलब उठना बैठना भी मतलब अच्छा तरीका से होता है। जो एजुकेशन लाइन में है वो भी बढ़िया है, और प्लस वो विदेश भी रह चुके हैं। उनका मतलब एक तौर से मतलब फाइनेंशियल देखा जाए या फिर बिजनेस के भी मामले में तो मतलब बढ़िया है तरीके से। ऑस्ट्रेलिया से भी मतलब बिजनेस का कुछ तैयारी करके आए हैं, तो मतलब इससे बढ़िया बेटर मतलब हम तेजस्वी यादव को नहीं मानते हैं, चिराग पासवान। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हो, तो क्या इसी से आप नहीं, वो जैसे कि देखा जाए मतलब एजुकेशन के क्षेत्र से हम देखना चाहते हैं। मतलब वो उनका डिग्री और इनका डिग्री में कंपैरिजन किया जाए तो थोड़ा बेटर लगता है चिराग पासवान। ऐसे दोनों नेता मतलब देखा जाए तो ठीक ही हैं, बट हम अपना मतलब अनुभव से बोल रहे हैं कि एजुकेशन के मामले में वो थोड़ा चिराग पासवान बेटर। हमारे हिसाब से एक चीज़ और है कि हम चिराग को वोट न देकर भी एक और ऐसा भी पार्टी उभर रहा है जिसे हम लोग वोट देकर जिता सकते हैं। उसका नाम जन स्वराज पार्टी है। और जन स्वराज एक वैसा पार्टी है जहां वो हर स्टेट का सब कुछ देख चुका है कि हर स्टेट में किस तरह से जीडीपी हम बढ़ा सकते हैं, किस तरह से जीडीपी घटता है, सब वो देख चुका है। और बिहार पॉलिटिक्स में चिराग पर एक चीज़ और है कि वो एक मिनिस्ट्री पर भी बैठ के बिहार के लिए कुछ हद तक एक भी फैक्ट्री नहीं लगाया है, और उसका यही काम है कि हर स्टेट में फैक्ट्री लगाना, और बिहार में अभी तक चिराग एक भी फैक्ट्री नहीं लगा पाए हैं। तो इसके लिए जन स्वराज भी रह सकता है कि जन स्वराज भी सत्ता में आता है, 10 से ज़्यादा सीटें लाता है तो जन स्वराज बिहार को बदलाव में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए, तो इनका कहना था कि जन स्वराज भी एक बेहतर विकल्प के रूप में बिहार में उभर रहा है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में बेहतर नेता आप किसको देखते हैं? तेजस्वी यादव। क्यों देखते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री। ऐसा कौन सा काम तेजस्वी यादव का आपको सबसे पसंद है? एक भी ऐसा काम बताइए। नहीं सर। साफ तौर पर काम बताने में
पीछे हट रहे थे, ये काम नहीं बता पाए कि तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री रहे तो क्या क्या काम किए थे। आइए आगे, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में बेहतर नेता आप किसको देखते हैं? चिराग पासवान को। काहे देखते हर हैं? तरह से बोलचाल का भाषा जो भी है, इनका बोलचाल का भाषा भी पसंद नहीं है। जो भी बोलते हैं ऐसे ही हिंदू का तो प्योर विपक्ष है पहली बात। और दूसरा है कि इनका जो शिक्षा के बारे में या कोई चीज़ के बारे में भी बोलते हैं तो मतलब जो सही होना चाहिए, जैसे मान लीजिए मोदी सही काम किया तो सही बोलेंगे, विपक्ष पार्टी है तब भी सही बोलेंगे। लेकिन मोदी कितना भी अच्छा काम करे फिर भी उसका शिकायत ही, बुराई ही, गाली ही। मतलब हमारे नज़र में चिराग पासवान इनसे बहुत बहुत बेहतर है। क्या क्या खूबियाँ आप चिराग पासवान के अंदर देखते हैं? चिराग पासवान शिक्षित है, पहले तो इससे बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं। और शिक्षित रहने के अलावा में जो भी वो बोलते हैं वो सूटेबल सही रहता है, वो हम लोग को पसंद आता है। और तेजस्वी यादव का तो आप तेज प्रताप इन दोनों पार्टी से बाहर चल रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं इस विधानसभा चुनाव में? वो तो विदाउट टिकट आदमी है, उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। वो तो कभी कुछ भी कर सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तेज प्रताप के बारे में तो समझिए कि कुछ ढीला ही है। हाँ। पर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में बेहतर किसको देखते हैं? तेजस्वी यादव क्यों देखते हैं? युवा हैं, रोजगार दे रहे हैं, बिहार के चर्चा चला रहे हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं बिहार में आकर के। तो तेजस्वी यादव ने बढ़िया हैं। तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री रहते, ऐसा कोई काम जो आपको सबसे पसंद आया हो? सबसे पसंद में आया कि तेजस्वी यादव 17 महीना में 5000 नौकरी दिया, रोजगार दिया, रोजगार दिया। बिल में कि बिहार में कौन सा नौकरी दिए? 5000 टीचर वाला दिए। टीचर वाला में एनडीए के हाथ है ना, थोड़ा टीचर डे में, टीचर डे सेंट्रल है। पहले से कहाँ था? तो उसके बाद भी तो अभी भी सीट निकाला है, फिर से रेलवे पर का भी सीट निकाला। देखा हिसकी ना निकाल रहा है। अभी कितना निकला है? 21,000 वैकेंसी निकला है टीचर का, ठीक है, बीपीएससी का। और उसमें कितना निकला? उस टाइम जितना भी निकला था टोटल अदर स्टेट का हुआ था। जितना 5000 वैकेंसी में 4000 अदर सीट का निकला था। डोमिसाइल का बात हुआ था, डोमिसाइल इंडिया में बिहार में लगने वाला था, बिहार का किसी भी मतलब नागरिक का नहीं लगा था डोमिसाइल। टोटल अदर स्टेट का 4000 वैकेंसी फिल हुआ था टीचर में, समझे। 1000 प्लस इसमें फाइट किया था जनरल और बिहार के लोगों ने। अब बोल रहे हैं कि 5000 वैकेंसी निकाल। पहले से कहाँ थे? पहले से ये तो बोला जा पहले से कहाँ थे? ज्यादा सत्ता आरजेडी रहा कि एनडीए रहा? आरजेडी ज्यादा सत्ता में रहा कि एनडीए रहा? जब उनका आरजेडी भी रहा, एनडीए भी रहा। अभी रोड के दोनों रहा है। नहीं, इलेक्शन से पहले भी रोड की स्थिति देख लीजिए, अभी भी देख लीजिए। रोड से जनता को पेट भर रहा है। कैसे नहीं भर? बीजेपी का एक भी ऐसा काम बताइए, एक भी नाम बताइए जो मतलब कोई जुमलाबाजी है। कैसे जुमलाबाजी है? जुमलाबाजी है। जंगल राज बीजेपी को आप विधानसभा चुनाव में कैसे देखते हैं? जुमलाबाजी है। अरे बिहार को जंगल लोभन दे रहा है। 15 लाख रुपया खाता में कहाँ रहा? 2025 में क्या राज चल रहा है? 2025 में एक मिनट भैया, 2025 में कौन सा राज चल रहा है? रुपया कहाँ गया? हर चीज तो जो तेजस्वी बोला वही ना बीजेपी लागू कर रहा है, क्योंकि पहले कहा नहीं थे। चिराग और तेजस्वी में बेहतर किसको देखते हैं? तेजस्वी है। काहे देखते हैं? काहे देखते हैं? नौजवान के हक के लिए बात कर रहा है। कहाँ क्या दे दिया? बिजली फ्री, बिजली सुनिए ना। लालू यादव बढ़िया है, इतना बताइए। तेजस्वी बढ़िया है कि लालू? अरे लालू भी ठीक था, अपने हक में गरीब के क्या हक दिलाया? अरे बोलने देता था फॉरवर्ड गरीबों के, बोलने देता था, बैठने देता था। क्या बात आप कर रहे हैं? गरीब को बैठने देता था, बोलने देता था। अरे फॉरवर्ड नहीं बोलने देता था। पासवान को भूल रहे हैं आप, लेकिन चिराग पासवान को भूल गए। क्या बात कर रहे हैं? आज भी तेजस्वी, जो भी तेजस्वी बोला वही बीजेपी आज करने जा रहा है। हम बोलते हैं जिसके सुनने वाले। ठीक है, आपस में दोनों पार्टी के समर्थक उलझ चुके हैं। बाकी अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें।